अंधेरा घना हो चुका है। चारों ओर सन्नाटा पसरा है। लेकिन क्या सच में सन्नाटा है? नहीं। ध्यान से सुनो। कहीं दूर कोई सरसराहट हो रही है, किसी के हल्के कदमों की आहट, या शायद कोई तुम्हें देख रहा है छुपकर, अंधेरे में। यह दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो तुम देख सकते हो। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो छुपी रहती हैं, जो तुम्हें महसूस कर सकती हैं, तुम्हारी हर हरकत को देख सकती हैं, पर तुम उन्हें तब तक नहीं देख सकते जब तक वे खुद तुम्हारे सामने ना आ जाएं। कई सालों से यह कहानियां कही और सुनी जाती रही हैं, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, पर कुछ ऐसी जो इतनी डरावनी है कि उन्हें सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने दिल की धड़कनों को काबू में रख सकते हो? क्योंकि अब तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जहां से लौटना मुमकिन नहीं, जहां सिर्फ डर का साया है और मौत की चीखें। यह है कहानी मंगल, डर की वो दुनिया जहां हर कहानी सच्ची भी हो सकती है और तुम्हारी आखिरी भी। दुनिया में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, जहां रात के अंधेरे में सिर्फ मौत की परछाइयां घूमती हैं और हर चीख हवा में घुलकर हमेशा के लिए खो जाती है। ऐसा ही एक स्थान था पिशाच का मकबरा, जो गांव कर्णपुर के बाहर घने जंगलों के बीच स्थित था। यह कोई साधारण मकबरा नहीं था। सदियों से इस जगह के बारे में भयानक कहानियां सुनी जाती थीं। कहा जाता था कि जो भी इस मकबरे में गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि यहाँ जो दफनाए गए थे वे कभी मरते ही नहीं थे। हर अमावस्या की रात वे अपनी कब्रों से बाहर निकलते और किसी जिंदा इंसान को अपने साथ ले जाते। गांव वालों ने इस मकबरे को कभी छुआ तक नहीं था। दूर से भी गुजरते वक्त लोग अपनी नजरें फेर लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर किसी ने इस मकबरे को ज्यादा देर तक घूर लिया तो उसकी मौत तय है। लेकिन फिर भी इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस चीज से रोका जाए उसे करने की इच्छा और बढ़ जाती है। और एक दिन कुछ लोगों ने इस नियम को तोड़ने की गलती कर दी। उस रात कर्णपुर गांव में अमावस्या की स्याह छाया फैल चुकी थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांप उठे। रघु यादव का 19 साल का बेटा अरुण अचानक घर से गायब हो गया। उसकी मां बिलखती हुई पूरे गांव में दौड़ रही थी। मेरा बेटा कहाँ चला गया? कोई उसे ढूंढो। गांव के कुछ लोग लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकले। खेतों, सड़कों, हर जगह उसे खोजा गया। तभी मकबरे के बाहर किसी ने अरुण का जूता पड़ा देखा। ये यहां क्या कर रहा है? एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा। अरुण का कोई नामो निशान नहीं था, बस उसका जूता पड़ा था और उसके चारों ओर जमीन पर अजीब से पंजों के निशान थे। ऐसे पंजे जो इंसान के नहीं हो सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज घसीटते हुए बाहर आई हो, या फिर किसी को अंदर खींच कर ले गई हो। रात और भी गहरी हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी मकबरे की ओर से किसी की सिसकने की आवाज आई। बचाओ! यह आवाज अरुण की थी। लेकिन यह कोई साधारण पुकार नहीं थी। यह एक ऐसी चीख थी जिसमें इतनी गहराई थी कि सुनने वालों की रूह तक कांप गई। गांव के कुछ लोगों ने भागने में ही भलाई समझी, लेकिन 3 आदमी, रामू, शंकर और महेश, हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। उन्होंने लालटेन उठाई और मकबरे के अंदर झांका, और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक जमा दी। 3 कब्रों के कफन फटे हुए थे और मिट्टी में से किसी के पंजे बाहर निकले हुए थे। एक कंकाल नुमा हाथ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई मिट्टी के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। भगवान के लिए भागो! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मकबरे के अंदर एक गहरी, गुर्राहट भरी आवाज गूंजी। अब कोई वापस नहीं जाएगा। अचानक कब्रों के ढक्कन जोर से खुल गए। उनमें से निकले हुए सड़े गले हाथ जमीन को पकड़कर बाहर निकलने लगे। उनकी हड्डियों से सड़े हुए मांस के टुकड़े टपक रहे थे। उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले,
खाली गड्ढे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रामू, शंकर और महेश की टांगें जवाब देने लगीं। वे चीखते हुए भागने लगे, लेकिन मकबरे से निकलती सड़ांध ने हवा को जहर बना दिया था। तभी पीछे से एक बर्फ जैसी ठंडी, हड्डियां चीर देने वाली आवाज आई। तुम अब हमारे साथ हो। गांव के पुजारी ने बताया कि यह मकबरा 500 साल पुराना था। यहां एक जालिम राजा विक्रमसेन को उसके नौकरों ने जिंदा दफना दिया था। राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए उसने अपने साथ दफनाए गए सभी लोगों को पिशाच बना दिया। अब ये सभी रात में अपनी कब्रों से बाहर आ जाते थे और नए लोगों को अपने साथ दफन करने के लिए खोजते थे। गांव के मोहन लाल नाम का आदमी यह सब मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, यह सब बकवास है, मैं खुद जाकर देखूंगा। रात होते ही वह लालटेन लेकर मकबरे की ओर बढ़ा। गांव के लोग उसे रोकते रहे, पर उसने किसी की न सुनी। जैसे ही वह मकबरे के अंदर गया, वहां एक भयानक खरखराती हुई हंसी गूंजी। अब तू भी हमारे साथ रहेगा। गांव वालों ने दूर से देखा। मोहनलाल हवा में ऊपर उठा और फिर अचानक जमीन के नीचे खिंच गया। कुछ मिनट बाद वहां एक नई कब्र खुद चुकी थी और उस कब्र के पत्थर पर लिखा था, मोहनलाल 2025 से तुम हर सकते। अब भी हर अमावस्या की रात उस मकबरे से आवाजें आती हैं। अगर कोई जिंदा इंसान वहां गलती से चला जाए तो उसकी कब्र पहले से ही तैयार मिलती है। गांव वालों ने मकबरे के चारों ओर दीवार बना दी, लेकिन वे जानते थे यह दीवार एक दिन ढह जाएगी और तब पिशाचों को नए शिकार मिलेंगे। अब अगला नंबर किसका होगा? क्या तुमने सुना? क्या तुमने महसूस किया? कोई था जो तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी हर सांस को गिन रहा था, शायद अभी भी देख रहा है। पर याद रखना, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह सिर्फ एक किस्सा नहीं था। कहीं ना कहीं किसी न किसी ने इसे जिया है और शायद अगला नंबर तुम्हारा हो। कहानी मंगल। यहां डर कभी खत्म नहीं होता।